हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक बूस्टर। मैं आपका होस्ट पवन गुप्ता। आज मैं आपके लिए नए दिन के शुरुआत में नए कार का रिव्यू लेके आया हूँ। ये मारुति सिलेरियो है, जिसका रिव्यू मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगा, देन यू विल गेट टू डिसाइड आपको ये कार लेना है कि नहीं लेना है, आपके बजट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट को ये कार फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको पहले एक बार वॉक अराउंड दे देता हूँ, फिर मैं कार का रिव्यू स्टार्ट करूँगा। मारुति सिलेरियो ZXi प्लस में कुछ ऐसी की ऑफ़र करती है, जिसके फ्रंट में सुजुकी की बैजिंग एंड बैक में अनलॉक एंड लॉक का की दिया गया है। एंड अब फ्रंट के बारे में बात करते हैं। या फ्रंट में कंप्लीट ब्लैक कलर का फ्रंट ग्रिल दिया गया है, जिसके बीच में सुजुकी की बैजिंग है। एंड सुजुकी के दोनों साइड में क्रोम फिनिश का एक कंटिन्यूएशन दिया गया है, जो हेडलैम्प तक जाता है। एंड जस्ट बिलो दैट बम्पर जो है वो ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन में दिया गया है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चलिए अब हम लोग हेडलैम्प पे जाते हैं। सिलेरियो में जो लैम्प दिया गया है वो नॉर्मल हेलोजन लैम्प है, एंड जो टर्न इंडिकेटर है वो भी नॉर्मल हेलोजन लैम्प है। और नीचे की तरफ फॉग लैम्प दिया गया है, जो कि वो भी नॉर्मल हेलोजन लैम्प है। ये था फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। चलिए अब हम लोग साइड की तरफ जाते हैं। साइड की तरफ सबसे पहले व्हील्स पे, तो यहाँ पे योकोहामा का व्हील्स ऑफ़र किया गया है सिलेरियो में। एंड उसका साइज़ इज़ 175/60 R15 इंच का व्हील, अलॉय व्हील इस सेगमेंट में ऑफ़र किया गया है, जो गाड़ी के हाइट को काफ़ी बढ़ा देता है। इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस इज़ 170 mm। चलिए अब साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो साइड में सबसे पहले ORBM, जो कि बॉडी कलर का दिया गया है। ZXi प्लस में ऑटो फोल्डेबल ORBM है। टर्न इंडिकेटर जो है वो ORBM पे दिया गया है। A पिलर इज़ बॉडी कलर, B पिलर जो वो ब्लैक कलर में दिया गया है, C पिलर जो है वो बॉडी कलर का ही दिया गया है। और यहाँ गेट पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया जाता है, एंड की के थ्रू भी आप अंदर जा सकते हैं। सिलेरियो के बैक में डिफॉगर, वॉशर एंड वाइपर दिया गया है ZXi प्लस मॉडल में। एंड पीछे से कार बहुत ही स्पोर्टी लुक दे रहा है। एंड इसका न्यू आइडिया जो है, ये जो हेडलैम्प, ये टेल लैम्प्स जो है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह लग रहा है, बट जो लैम्प्स है वो नॉर्मल हेलोजन लैम्प भी दिए गए हैं। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर दिया गया है, एंड नीचे की तरफ नॉर्मल रिफ्लेक्टर दिया गया है। जस्ट उसके बगल में पार्किंग सेंसर दिया गया है। इसमें 2 पार्किंग सेंसर है, बट मेरे ख्याल से किसी भी गाड़ी में एटलीस्ट 4 पार्किंग सेंसर होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है वो लोग साइड का सेंस नहीं कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से 4 पार्किंग सेंसर ही होना ज़्यादा अच्छा है। सिलेरियो में 32 लीटर का टैंक ऑफ़र किया गया है। ये मारुति की सारी कार्स पेट्रोल वेरिएंट्स में आ रही हैं, तो ये कार भी पेट्रोल की ही है। आइए मैं इसको बूट ओपन करके आपको एक बार दिखा दूँ। बूट के पास भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। ये आपका 313 लीटर का बूट है। एंड यहाँ नीचे इसका स्पेयर व्हील दिया गया है, जो कि आई थिंक 1 साइज डाउन है, R14। एंड ये काफ़ी डीप है, तो आई थिंक सम लगेज लोड अनलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ZXi प्लस में आपको पार्सल ट्रे ऑफ़र कर दिया जाता है। एंड इस सेगमेंट में आप सीट्स को 40-60 स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आपका लगेज ज़्यादा है तो आप 40-60 स्प्लिट करके अपना सारा लगेज अकोमोडेट कर सकते हैं। बाहर का मैंने सारे डिटेल्स आपको दे दिया है। चलिए अंदर चलते हैं, केबिन का डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ एक बार। आइए, यहाँ गेट में भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। यहाँ गेट में भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है टू ओपन योर गेट।
कुछ इस टाइप का डोर ऑफर करती है सिनेरियो में मारुति। यहाँ नॉर्मल हैंडल दिया गया है जो कि सिल्वर फिनिश में है। लॉक अनलॉक यहाँ ग्रैब हैंडल है। ये नॉर्मल प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। नीचे की तरफ स्पीकर है। यहाँ पे 1 लीटर का बोतल होल्डर दिया गया है। यहाँ कुछ भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल रख सकते हैं। मारुति सिनेरियो ZXi में एडजस्टेबल सीट के साथ आता है, हाइट एडजस्टेबल के साथ है ये। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप अप डाउन कर सकते हैं। ये आगे पीछे के लिए यहाँ पे दिया जाता है। एंड यह नॉर्मल सीट्स है। सीट्स का जो फैब्रिक है नॉर्मल फैब्रिक में दिया गया है। आइए मैं अंदर चलता हूँ, अंदर जाता हूँ मैं और अंदर का रिव्यू देता हूँ। ये सिनेरियो का अंदर का केबिन है। यहाँ पे स्टॉप स्टार्ट के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपका ये ऑटो स्टॉप स्टार्ट का ऑप्शन है। ये आपका ORVM को एडजस्ट करने के लिए, ऑटो फोल्डेबल के लिए है, फोल्ड अनफोल्ड के लिए दिया गया है। और ये आपका उसको ORVM को एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक बटन दिया गया है। और ये नॉर्मल स्टीयरिंग दिया गया है जो कि आई थिंक टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है। इसमें आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, रीच एडजस्टमेंट नहीं आता है इसमें। एंड आपके राइट साइड में हेडलैम्प कंट्रोल एंड टर्न इंडिकेटर का कंट्रोल आता है। एंड आपके लेफ्ट हैंड साइड में वाइपर का कंट्रोल आता है, फ्रंट एंड बैक रिवर्स वाइपर का। एंड आपके लेफ्ट हैंड साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम का सारा कंट्रोल आता है। मोड अप एंड मोड चेंज करना, अप एंड डाउन करना, वॉल्यूम अप एंड डाउन, ये म्यूट करना, कॉल रिसीव एंड डिस्कनेक्ट करना। वॉइस कमांड का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो आप वॉइस कमांड भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्पीडोमीटर है वो नॉर्मल एनालॉग में दिया गया है। एंड टैकोमीटर जो है वो डिजिटल दिया गया है। टैकोमीटर में आपको दिखता है एवरेज स्पीड, रेंज, टोटल किलोमीटर कितना चला है, ट्रिप A, ट्रिप B, टाइम एंड फ्यूल अभी कितना है, ये सारा आपको टैकोमीटर में दिखता है डिजिटल पोर्शन में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको टैकोमीटर के अंदर गाड़ी ऑन है या ऑफ है वो दिख रहा है। टैंक में पेट्रोल कम है इसलिए वो भी इंडिकेट कर रहा है। जैसे डोर ओपन है वो भी डैशबोर्ड में इंडिकेट कर रहा है। सारा इंडिकेशन आपका डैशबोर्ड में दिया गया है। एंड ये नॉर्मल बेसिक स्टीयरिंग, राउंड सा स्टीयरिंग है। आई थिंक इनको स्टीयरिंग में थोड़ा लेदर रैप या कुछ भी देना चाहिए था जो स्टीयरिंग के परफॉर्मेंस को इन्हांस करता। आइए डैशबोर्ड की तरफ जाते हैं। मारुति ने सिनेरियो में नॉर्मल ब्लैक, पूरा कंप्लीट ब्लैक डैशबोर्ड प्रोवाइड किया है जो कि हार्ड प्लास्टिक पे बना है, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। एंड यहाँ पे 4 AC वेंट्स हैं, 2 साइड का राउंड है। एंड राउंड के ऊपर ये जो सिल्वर फिनिश दिया गया ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट SRS एयरबैग, इस सेगमेंट में 2 एयरबैग्स आते हैं। एंड ये जो मिडिल का AC वेंट है वो भी देखने में थोड़ा न्यू स्टाइल में बनाया है मारुति ने सिनेरियो में। आइए अब इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ जाते हैं। सिनेरियो में ये नॉर्मल सा टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। इसमें आप कुछ भी प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी एवरेज माइलेज दिखा रहा है। एंड जो भी है नॉर्मल यहाँ पे आप कोई भी प्ले कर सकते हैं, मीडिया कुछ भी प्ले कर सकते हैं। FM है, आपका USB है, ब्लूटूथ है, ऑक्स है। एंड ये ऑल बटन्स आर मैग्नेटिक बटन्स यहाँ पे आते हैं। ये डोर लॉक अनलॉक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ड्राइवर साइड डोर का ऑटो डाउन है, अप नहीं है, उसके लिए आपको मैनुअली करना पड़ेगा। एंड को ड्राइवर सीट का ऑटो मैनुअली अप एंड डाउन दिया जाता है। एंड चाइल्ड लॉक का बटन यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे हैज़र्डस लाइट यहाँ पे दिया गया है। आई थिंक ये सारा फीचर्स ड्राइवर डोर में दिया जा सकता था। वहाँ पे इनफ स्पेस है, या वो लोग उसको बेटर तरीके से प्लान करते तो ज़्यादा बेटर होता है। ये कुछ ऑड पोजीशन, ऑड लग रहा है। एंड रिवर्स का जो मिरर का विंडो के सीट्स, विंडो का ग्लास को अप एंड डाउन का ऑप्शन यहाँ पे बीच में दिया गया है जो कि काफ़ी हाफ हैज़र्ड लग रहा है। आई थिंक ड्राइवर साइड दिया जाता तो ज़्यादा होता। मारुति के किसी सेगमेंट में ऐसा नहीं है। पता नहीं मारुति ने क्या एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में ऐसा किया है। चलिए जो भी है देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। आइए मैं आपको इसके AC के बारे में बता दूं। यहाँ नॉर्मल AC का स्विच दिया गया है। कूलिंग और हीट के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। आपको जितना कूल चाहिए, जितना हॉट चाहिए आप उस तरफ करिए।
ब्लो कितना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 आप उसमें फ़ैन का स्पीड कर सकते हैं। जिस एरिया में आपको ब्लो चाहिए आप वहाँ पे कर सकते हैं इसका। एंड आपको पीछे डिफॉगर दिया गया था, आप इसके थ्रू आप पीछे डिफॉगर यूज़ कर सकते हैं। चलिए नीचे आते हैं। नीचे एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया है जो कि 120 वाट का है, जिसमें आप वैक्यूम क्लीनर या कुछ भी नॉर्मल जो होता है वो सब डिवाइस चला सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक USB पोर्ट है एंड ऑक्स पोर्ट है। नीचे यहाँ मोबाइल रखने का जगह है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिया गया है, आप इसमें की भी रख सकते हैं। चलिए आते हैं गियर में। ये गियर नॉब के चारों तरफ सिल्वर का एक सर्कल दिया गया जो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। सिलेरियो 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक वेरिएंट में आता है। ये मैनुअल वेरिएंट है। ये हैंड ब्रेक एरिया है एंड इसका जो सीट्स है वो कंफर्टेबल है। थाई सपोर्ट्स भी अच्छा है, ठीक है, लॉन्ग जर्नी के लिए भी ठीक है। बट इस सेगमेंट में मारुति ने सिलेरियो में एडजस्टेबल हेड रेस्ट नहीं दिया। आई थिंक एडजस्टेबल हेड रेस्ट देना चाहिए था। आगे सीट में एंड पीछे सीट में दोनों में इंग्रेडिएंट फिक्स्ड हेड रेस्ट आते हैं। ये IRBM है जो कि ये मैनुअल आपको डे नाइट में सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे केबिन लाइट दिया गया है। एंड ये आई थिंक माइक का ऑप्शन है। ये सन वाइजर है जो ड्राइवर टिकट होल्डर के साथ आता है, जिसको आप निकाल के साइड में प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड को ड्राइवर सीट में विनिटी मिरर के साथ आता है ये। आइए, आगे का रिव्यू बहुत हुआ, हम लोग पीछे चलते हैं। मैं आपको एक बार पीछे का रिव्यू, पीछे सीट पे बैठ के पीछे सीट का रिव्यू दे देता हूँ। बैक गेट का ओपनिंग काफ़ी है, बहुत वाइड ओपन होता है। ये बैक गेट है। बैक गेट का इंटरनल पार्ट है जो देखने में ठीक है, नॉर्मल प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ पे बोतल होल्डर दिया गया है। यहाँ पे आप डोर को बंद करने के लिए, खोलने के लिए ग्रैब पोजीशन दिया गया है। ये नॉर्मल लॉक अनलॉक का ये नॉर्मल हैंडल दिया गया है यहाँ पे, जो जिसमें सिल्वर लाइनिंग है। नीचे स्पीकर्स दिया गया है। इस सेगमेंट में 4 स्पीकर्स आते हैं। आइए मैं आपको अंदर जाके बैठ के बताता हूँ। मेरी हाइट 5'9" और 5'10" है। मैं आगे के दोनों सीट को अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया हूँ। अब मैं पीछे सीट पर बैठा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लेग रूम है, इनफ लेग रूम है। इसमें आप पैर फैला के भी बैठ सकते हैं एंड अच्छा खासा हेड रूम भी है यहाँ पे। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है बैठने में। बस थोड़ा सा है, आई थिंक थाई सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था, बट इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। बट लॉन्ग जर्नी में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ये 2 लोग के लिए कंफर्टेबल है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, 3 लोग नहीं बैठ पाएंगे, मीडियम बिल्ड के नहीं बैठ पाएंगे, बट 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बट जो बीच में बैठेगा उनको प्रॉब्लम होगा क्योंकि बीच में हम्प है। आई थिंक 2 एल्डरली पर्सन एंड ए किड के लिए दिस प्लेस इज सफिशिएंट, आराम से हम लोग बैठ सकते हैं। बट हाँ, जो आदमी अभी कैमरा होल्ड कर रहा है, अगर उसके बिल्ड के 3 आदमी रहे तो वो लोग आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि वो बहुत स्लिम है। तो उससे अगर उसके बिल्ड के 3 लड़के रहे तो आराम से बैठ सकते हैं, बट मेरे बिल्ड के 3 लड़के नहीं बैठ सकते हैं। पीछे का हेड रेस्ट जो है जैसा मैंने पहले बताया कि वो फिक्स्ड है, जो कि देखिए नीचे हो जा रहा है। अगर मेरा हाइट 5'6" और 5'7" होता है तो मेरे लिए कंफर्टेबल पोजीशन होता है। जैसे ये 5'8", 5'10" में या 6 फीट पे जाते हैं, आपके लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा ये सिचुएशन। बट ठीक है, यहाँ पे साइड में ग्रैब हैंडल्स दिया गया है जो कि फोल्डेबल नहीं है, नॉर्मल ग्रैब हैंडल दिया गया है। एंड जैसा मैंने पहले बताया कि विंडो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है जिसे अप एंड डाउन कर सकते हैं आप एक बार। एंड बहुत बड़ा सा स्क्रीन है, आपको कभी बंद या घुटन फील नहीं होगा। रियर सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पेसियस है, इनफैक्ट आप बोल सकते हैं। आगे की सीट से ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे पीछे लग रहा है क्योंकि बहुत स्पेस है यहाँ पे बैठने के लिए। तो ठीक है, सिलेरियो मारुति ने सिलेरियो में इस रियर सीट के हिसाब से सब कुछ अच्छा है। यहाँ ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है, डिफॉगर एंड वॉशर है यहाँ पे, एंड वाइपर के साथ ये आता है ZXi+ में। यहाँ पे बोनेट ओपन करने का स्विच दिया गया है, इसको आप पुल करेंगे तो बोनेट ओपन हो जाएगा। आइए मैं आपको बोनेट खोल के दिखा देता हूँ। मारुति ने सिलेरियो में 1000 सीसी का इंजन प्रोवाइड किया गया है। 3 सिलेंडर इंजन है जो कि K10C इंजन जो पहले भी यूज़ किया है मारुति ने अपने कार्स में, ये वही इंजन है। ये 3 सिलेंडर है। इसका मैक्सिमम पावर 66 bhp at the rate of 5500 rpm and maximum torque is 90 Nm at the rate of
3500 RPM। यहाँ नीचे की तरफ इस सिनेरियो में कोई भी इंजन कवर प्रोवाइड नहीं किया गया है। आई थिंक प्रोवाइड करना चाहिए था, जो कि बहुत ज़रूरी होता है इंजन के प्रोटेक्शन के लिए। एंड ऊपर के तरफ यहाँ कोई इंसुलेशन नहीं है। इंसुलेशन देना चाहिए, क्योंकि इंसुलेशन से क्या होता है केबिन में आवाज़ नहीं जाता है, बट इसमें इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। हम लोगों ने इसका टेस्ट ड्राइव लिया है, ऐसा कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं जाता है अंदर केबिन में, बस फिर भी मेरे ख्याल से नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए इंसुलेशन देना चाहिए, बट ऐसा कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है अंदर। आइए मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप अपने हुक को सही पोजीशन पर लगाइए, नहीं तो ये अंदर किसी भी पार्ट में को डैमेज कर सकता है। आइए मैं आपको केबिन के अंदर इंजन का आवाज़ सुना के दिखाता हूँ। जैसा मैंने देखिए, ये साउंड है इंजन का जो आप केबिन के अंदर है। जैसा मैंने बोला कि इंसुलेशन दे या नहीं दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केबिन के अंदर कोई आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों ने बेस्ट क्वालिटी का इंजन यूज़ किया है। आइए मैं आपको इसका रूफ भी दिखा दूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्मल रूफ है, एंड बीच में एक नॉर्मल टॉल एंटीना दिया गया है। कार का टोटल लेंथ 2435, ब्रेथ 1430 एंड हाइट 1440 mm है, जो कि स्मॉल कार के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। हम लोगों के इंडियन रोड में स्मॉल बजट में स्मॉल हैचबैक के हिसाब से सब कुछ बहुत काफ़ी अच्छा है। कोई भी इंसान इसे परचेज़ कर सकता है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड इसका ऑफर्ड माइलेज इज़ 25 किलोमीटर पर लीटर है। मैंने अपना बेस्ट नॉलेज आपको सारा शेयर कर दिया है, मैंने सारा डिटेल्स आपको बता दिया है। अब आपको डिसाइड करना आपको ये कार लेना है कि नहीं, ये आपके हिसाब से कंपैटिबल है कि नहीं। आपको प्राइस भी मैंने दे दिया है, आप कंपेयर करके देख लीजिए। मेरे हिसाब से मिड सेगमेंट में ये गाड़ी बहुत अच्छी है, माइलेज भी अच्छा है, ओवरऑल सारा परफॉर्मेंस भी ठीक है। जो इजी टू ड्राइव है, जो लोग इजीली ड्राइव करते हैं, सिटी ड्राइव जिनको करना है, उनके लिए कार परफेक्ट है, आप ले सकते हैं। बट गिव इट ए थॉट, चीज़ आपकी है, आपको डिसाइड करना है आपको ये लेना है या नहीं लेना है। इट्स अप टू यू। मैंने अपना सारा बेस्ट नॉलेज आपको इन्फॉर्म दे दिया है, जो कि सारा आई थिंक मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। आप एक बार देख लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सा बात है शायद आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अपना जो भी सजेशंस आप कमेंट में छोड़िए, मैं उसे अब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू वेयर योर सीट बेल्ट्स।